हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं आप लोगों के साथ अकाउंट की चार्टर कंसेप्ट ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग कहते किसे हैं, लेखांकन किसे कहते हैं, इस पर डिटेल चर्चा कर रहे हैं। जो आज की डेट में अकाउंट्स की इतना घोर मचा हुआ है, आज देश नहीं पूरे विदेश में, देश में जहाँ कहीं भी जाइए, घर से बाहर निकलिए, जहाँ कहीं भी अकाउंट की चर्चा होती है, लेखांकन की चर्चा होती है। आखिर लेखांकन किसे कहते हैं? आप समझ सकते हैं कि लेखांकन किसी भी जहां कहीं भी लेन देन की बात होगा, वहां पर लेखांकन की बात होगी। अकाउंट का जन्म ही सिर्फ दो बातों से हुआ है। किससे? एक लेन और दूसरा देन। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अकाउंटिंग की बात। अकाउंटिंग कहते किसे हैं? अकाउंटिंग में लेखांकन किसे कहते हैं? आप सबसे पहले ये समझ लीजिए, अकाउंट का जन्म सिर्फ दो बात से हुआ है, लेन और देन। जब हम किसी से लेते हैं या किसी को देते हैं, कोई वस्तु हो, नगद हो, जहां पर टेक एंड गिव की बात होगा, वहां पर अकाउंट ऑटोमेटिकली आ जाता है। और वहां पर अकाउंट ऑटोमेटिकली आगे करके अपनी कार्य करने के लिए लोग उस पर कार्य करने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं अकाउंट की चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे व्यापारिक में हो या व्यवहारिक में हो, अकाउंट ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर लेखांकन की बात नहीं होता। तो आप सीधा भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं, जिसके लिए आप यह कंसेप्ट, चार्टर कंसेप्ट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत आप इस कंसेप्ट को, चाहे वो सीपीटी क्लास की क्यों न हो, सीए क्लास की क्यों न हो, चाहे 11वीं 12वीं क्लास की क्यों न हो, सभी विद्यार्थियों के लिए ये उपयोगी होगा। जो अकाउंट कहते किसे कहते हैं, लेखांकन किसे कहते हैं, आप इसको कह सकते हैं जो लेन देन की वह प्रक्रिया, लेन देन की वह प्रक्रिया जो किसी निश्चित व्यक्ति से और निश्चित समय में लेखांकन का कार्य वैज्ञानिक तरीका से किया जाए, उसे लेखांकन अकाउंटिंग कहते हैं। लेन देन की वह प्रक्रिया जो किसी निश्चित व्यक्ति से और निश्चित समय में लेखांकन का कार्य वैज्ञानिक तौर तरीका से किया जाए, उसे लेखांकन यानी कि अकाउंटेंसी कहते हैं। अब यहाँ पर वैज्ञानिक तौर तरीका का मतलब क्या हुआ?
जो हमारे अकाउंट का सिद्धांत है, जो डेबिट क्रेडिट का रूल है, उसके तहत मेंटेनेंस करने की बात होता है। आप उस आधार पर मेंटेनेंस कीजिए, उसी को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक तौर तरीका कहते हैं। अब जब अकाउंट का जन्म ही सिर्फ दो बातों से हुआ, लेन और देन से, उसको आप उस सिस्टमेटिक वे में लिखिए, जो हमारे अकाउंट का सिद्धांत है उस आधार पर लिखिए। उसे क्या कहेंगे, लेखांकन कहेंगे, अकाउंटिंग। आप इसकी भाषा में कह सकते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन in a particular period or a particular person, maintenance books of account in a scientific and systematic way on। आप कह सकते हैं जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन ए पार्टिकुलर पीरियड और ए पार्टिकुलर पर्सन, मेंटेनेंस बुक्स ऑफ अकाउंट इन ए साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे कॉल्ड अकाउंट। साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक का मतलब वही डेबिट क्रेडिट का जो सिद्धांत है, उसके आधार पर मेंटेनेंस करेंगे, उसके आधार पर लिखने का कार्य करेंगे, उसे वो क्या कहेंगे, अकाउंट कहेंगे। क्योंकि जन्म ही जब अकाउंट को दो ही बातों से हुआ है, लेन और देन से, तो उसको लिखने का तरीका जो है, हमारे अकाउंट का सिद्धांत जो है, उसके आधार पर करेंगे, तो निश्चित ही आपको सही रिजल्ट सही समय पर सही व्यक्ति का मिल जाएगा। इसीलिए कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन ए पार्टिकुलर पीरियड और ए पार्टिकुलर पर्सन, मेंटेनेंस बुक्स ऑफ अकाउंट इन ए साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे कॉल्ड अकाउंट। अब कह सकते हैं कि अकाउंट लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ा, अकाउंट किनके लिए है, अकाउंट का यूजर सब कौन सब होते हैं। क्योंकि अकाउंट का यूजर जो व्यवहार करने वाले लोग हैं, व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं, जनरल पब्लिक भी अपना लेन देन का लेखांकन करते हैं, इन्वेस्टर सब है, विनियोगकर्ता, मैनेजमेंट करता, सरकार, सारे लोग सब अकाउंट्स का मेंटेनेंस करते हैं। अकाउंट्स का मेंटेनेंस करके ये जानकारी लेना चाहता है, क्योंकि क्या रीजन है मेंटेनेंस करने का। कोई भी व्यापारी जब व्यापार करते हैं तो व्यापार का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, लाभ कमाना। और हमारे व्यापार में लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, या माल का चोरी हो रहा है, या कोई हमारे दुकान में माल का तोड़फोड़ कर रहा है, इसकी सूचना कैसे मिलेगी। इसकी सूचना आपको सिर्फ अकाउंट के माध्यम से ही मिल सकता है। वो अकाउंट ही दे सकता है आपको कि व्यापार में क्या स्थिति हो रहा है, लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, या किसी को कोई दे रहे हैं या किसी से ले रहे हैं, या हमारा डेटर कितना का है, क्रेडिटर कितना का है, कितना का एसेट है, कितना का लायबिलिटी है, सारे बातों का सूचना आपको अकाउंट्स के माध्यम से भी मिलेगा। इसीलिए आप उस तौर तरीका से लिखिए कि एक निश्चित समय में किसी भी व्यक्ति का, किसी भी ट्रेड का जो भी आप जानकारी लेना चाहेंगे उस समय पर आपको मिल जाएगा। आज अकाउंट्स का इतना महत्व हो चुका है कि जिसके नाम से इंस्टीट्यूट चलता है, द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया 1949 में ये स्थापना हुआ। आज इतना क्रेज इसका बन गया है अकाउंट्स का, जिसके नाम से इंस्टीट्यूट चल रहा है। आप समझ सकते हैं जो अकाउंट्स का क्या महत्व है। अकाउंट्स का महत्व
इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंट कह सकते हैं। कह सकते हैं तो क्या महत्व है। आप अकाउंट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो किसी व्यवसाय के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो बिजनेस बोलता नहीं है। जब बिजनेस बोलता नहीं है तो आपके व्यापार के बारे में सूचना कैसे मिलेगा। हम और आपको यदि कोई कष्ट और पीड़ा होता है, कोई दर्द होता है, तो अपने गार्जियन के पास में व्यक्त करते हैं, अपने डॉक्टर के पास में व्यक्त करते हैं अपने कष्ट पीड़ा को। यदि व्यापार में कोई कष्ट और पीड़ा हो जाए, कोई दर्द हो जाए, माल की चोरी हो जाए या हानि हो जाए या लाभ हो जाए, तो इसका सूचना कहाँ से मिला, कैसे मिलेगा। सिर्फ एक ही रास्ता है, अकाउंट्स के माध्यम से ही, लेखांकन के माध्यम से ही आप व्यापार की सही सूचना मिल सकता है। इसीलिए अकाउंट्स का महत्व कितना हो चुका है। इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंट की बात कर सकते हैं तो कह सकते हैं आप अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। Account is the language of business. Account is the language of business. Account हमारे व्यवसाय की बोलने का भाषा है। Account क्या है? हमारे बिजनेस का बोलने का भाषा है। आप अकाउंट के माध्यम से ही आप अपने व्यवसाय के बारे में सही सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आपके व्यवसाय में लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी सूचना कौन देगा? इसी तो अकाउंट्स के माध्यम से ही मिल सकता है। आप अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंट हमारे व्यवसाय को बोलने का क्या है? भाषा है। आप दूसरा कह सकते हैं Accounting is the lifeblood of business. Accounting is the lifeblood of business. जिस तरह से हमारे और आपके शरीर में रक्त का महत्व है, यदि हमारे और आपके शरीर के अंदर से ब्लड को सिंच कर लिया जाए, निकाल लिया जाए, तो बॉडी के पीछे में एक एडजेक्टिव जुड़ जाएगा, डेड बॉडी लग जाएगा। उसी तरह से जिस व्यापार में अकाउंट को हटा लिया जाए तो बिजनेस नहीं, वो डेड बिजनेस कहलाएगा, क्योंकि उसके बारे में हमको कोई सही सूचना ही समय पर नहीं मिलेगा। क्या किससे लेना है, क्या किसको देना है, कितना का डेटर है, कितना का क्रेडिटर है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको किसके माध्यम से मिलता है? तो अकाउंटिंग के माध्यम से मिलता है। इसीलिए कहता है अकाउंटिंग इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। जिस तरह से हमें मनुष्य को जीने के लिए रक्त की आवश्यकता पड़ता है, इसी तरह से किसी व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें अकाउंट की आवश्यकता होता है, उसकी इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आगे क्या करना है, पीछे क्या हुआ है, तो वर्तमान समय में ही हमको सोचना पड़ेगा। इसीलिए वो सूचना देगा कौन? ये अकाउंट के माध्यम से ही मिल सकता है। तीसरा आप कह सकते हैं अकाउंटिंग is the mirror of business. Accounting the mirror of business कहने का मतलब आपके शरीर में, चेहरा में यदि किसी तरह का फोल्ड हो जाए तो आप अपने आप को ओके महसूस करने के लिए, देखने के लिए दर्पण का उपयोग करते हैं। उसी तरह से यदि व्यापार को देखना है तो अकाउंट रूपी दर्पण में जाकर के आपको देखना पड़ेगा। और हमारे व्यवसाय में अकाउंट रूपी दर्पण अकाउंट के ही है कहें, और आप व्यवसाय को देखना चाहते हैं तो अकाउंट में जाकर के देखिए जो आपका व्यवसाय में क्या हो रहा है, व्यवसाय का स्थिति क्या है, क्या कितना का डेटर है, कितना का क्रेडिटर है, क्या किससे लेना है, क्या किसको देना है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसीलिए कहता है ये अकाउंट इज द मिरर ऑफ बिजनेस। आप अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात करते हैं तो अकाउंटिंग कंसेप्ट लीजिए,
जो अकाउंट का जन्म सिर्फ 2 ही बातों से हुआ है, लेन और देन से, और उसी लेन देन को अकाउंटिंग भाषा डेबिट और क्रेडिट में लिखेंगे। और इसके सूचना कौन देगा, आप अकाउंट के माध्यम से ले सकते हैं। इसका यूजर सब कौन सा है, इस सारे सूचना आपको आप कह सकते हैं। जितने भी यूजर है अपने व्यवसाय के बारे में, अपनी संस्था के बारे में, अपनी सरकार के बारे में, अपनी परिवार की आय व्यय के बारे में, सारा चीज़ का जानकारी आप अकाउंट के माध्यम से ही ले सकते हैं। क्या आपका एसेट, क्या आपका लायबिलिटी, कितना का देना, कितना का लेना, किससे लेना, किसको देना, ये अकाउंट ही बता सकता है। तो आज अकाउंट कहते किससे हैं, लेखांकन किसे कहते हैं, और आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपको लेखांकन की क्या प्रक्रिया होना चाहिए, इसका जो यूजर सब है, इसका जो प्रोसेस है, अकाउंटिंग प्रोसेस की चर्चा करेंगे। आज की क्लास नहीं करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।